गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपका दोस्त आलोक आज आपके सामने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जिसको कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं वो आपको पढ़ाने वाला हूं। सो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए, डेफिनेटली आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो आज आपका डे फर्स्ट का प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मैं डे फर्स्ट पढ़ाने के लिए जा रहा हूं। यहाँ पे देखो कि मैंने एक बटन लगाया है, मैंने बोला है कि लाइक एंड सब्सक्राइब इस चैनल्स को जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स करें दोस्तों। चलो बिना टाइम गवाए हुए हम लोग टॉपिक्स पे चलते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, इसको कैसे पहचाने कि यह टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। सिंपली जान लेते हैं कि हम लोग ट्रांजिटरी मोमेंट के लिए जो काम आता है, कुछ समय के लिए जो कोई कार्य चलता है या कोई काम चल रहा है, उसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे कि मैं खेल रहा हूँ, थोड़े समय के लिए मैं खेल रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सुबह से पढ़ना स्टार्ट किया अभी तक मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं बाद में पढ़ूंगा कि नहीं पढ़ूंगा मुझे कोई पता नहीं है, लेकिन कुछ समय के लिए जो कोई काम चलता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखा है, यह टेंस कार्य की अपूर्णता एवं उसके जारी रहने का बोध कराता है। पहचान है स्टूडेंट्स, वाक्य के अंत में जो है रहा है, रही है, रहा है, रही है, रहे हैं का प्रयोग किया जाता है। वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे पॉजिटिव स्ट्रक्चर्स है। पॉजिटिव स्ट्रक्चर्स में क्या आता है, जिसको कि सकारात्मक कहते हैं। सब्जेक्ट होगा प्लस एमिजार प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। नेगेटिव में यहाँ पे देखोगे, नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट होगा प्लस एमिजार प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह इंट्रोगेटिव लेते हैं, इंट्रोगेटिव में एम या इज या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव लेते हैं, जिसको कि प्रश्नात्मक नकारात्मक कहते हैं। एमिजार होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद क्या होगा, नॉट होगा प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तो जनरली V4 होता क्या है, तो V1 में यदि आईएनजी लगा दोगे, यहाँ पे देख रहे हो कि V1 में वर्ब के पहले रूप में यदि आईएनजी लगा देंगे तो वो क्या बन जाता है, V4 बन जाता है। V1 में यदि आईएनजी लगा देंगे तो V4 बन जाता है। जैसे कम में आईएनजी लगाएंगे तो ये कमिंग बना, रीड में आईएनजी लगाएंगे तो रीडिंग बना, प्ले में आईएनजी लगाएंगे तो प्लेइंग बनाए, वॉक में आईएनजी लगाएंगे तो वॉकिंग बना, सेलिब्रेट में आईएनजी लगाएंगे तो सेलिब्रेटिंग बना, स्मोक में आईएनजी लगाएंगे तो स्मोकिंग बना, सिंग में आईएनजी लगाएंगे तो यहाँ पे सिंगिंग बना, और डांस में आईएनजी लगाएंगे तो यहाँ पे डांसिंग बना। यानी कि V4 में V1 में आईएनजी लगा दोगे तो वह V4 फॉर्म बन जाता है। एक चीज याद रखना बहुत इंटरेस्टिंग है कि V4 फॉर्म को जीरंड फॉर्म में भी रखते हैं। एज ए सब्जेक्ट जीरंड के रूप में काम करता है, एज ए ऑब्जेक्ट जीरंड के रूप में काम करता है। नेक्स्ट क्लास में और क्लियर करेंगे। तो जीरंड यदि वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, वो हमेशा वो नाउन सिंगुलर हो जाता है और इसके साथ वर्ब सिंगुलर का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या बोलते हैं कि इस सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो यहाँ पे स्मोक में आईएनजी लगा देंगे, स्मोकिंग होगा, स्मोकिंग नाउन सिंगुलर हो गया तो वर्ब यहाँ पे इज का प्रयोग होगा। इसलिए स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो V1 में यदि आईएनजी लगा दोगे तो V4 हो जाएगा। एक चीज याद रखना स्टूडेंट कि किसके साथ हम लोग, सवाल ये उठता है कि इस टेंस को बनाए तो बनाए कैसे बनाए, आई के साथ किसका इस्तेमाल करें, वी के साथ किसका इस्तेमाल करें, यू के साथ किसका इस्तेमाल करें, और दे के साथ किसका इस्तेमाल करें। आई माना होता है मैं, सिंगुलर फॉर्म में इसके साथ एम का प्रयोग करते हैं, इसके साथ V4 का प्रयोग हुआ क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है। वी जो होता है, वी मना होता है हम लोग, इसके साथ आर का प्रयोग करेंगे और V4 फॉर्म का प्रयोग होगा। यू मना तुम होता है, तुम लोग भी होता है, इसके साथ सिंगुलर में तुम होता है और इस यू प्लूरल फॉर्म में तुम लोग होता है, इसके साथ आर का प्रयोग करोगे। V4 फॉर्म का प्रयोग होगा। दे मने वे लोग होता है, आर प्लस V4 होता है। इसको तुम लोग रट जाना स्टूडेंट एकदम। और ही सी इट नेम के साथ हम लोग जो है इज का प्रयोग करते हैं। ही मैस्कुलिन जेंडर होता है, इसके लिए मेल का प्रयोग किया जाता है, इसके साथ इज वर्ब का प्रयोग होगा। सी फीमेल के लिए प्रयोग होता है, फेमिनिन जेंडर जिसको कहते हैं, वह के सेंस में इसका भी इज का प्रयोग होगा। इट न्यूटर जेंडर होता है, इसके साथ इज का प्रयोग करेंगे। कोई भी नाम है उसके साथ इज का प्रयोग करेंगे। ये चार्ट्स है, फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर प्लूरल। जैसे मैंने बताया आई जो है सिंगुलर है, इसका प्लूरल हो गया वी। मैं खा रहा हूं तो आई एम ईटिंग, इसका प्लूरल है हम लोग खा रहे हैं तो वी आर ईटिंग। सेकंड पर्सन में यू आता है
तुम खा रहे हो, यू आर ईटिंग, तुम लोग खा रहे हो, पुडल फॉर्म में बनाते हैं, यू आर ईटिंग सेम फॉर्म में हो जाएगा। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और जितना भी नाउन्स है वो सिंगुलर इज के साथ इज का प्रयोग करेंगे, दे के साथ यहाँ पे आर का प्रयोग करेंगे। चलो स्लाइड्स को देख लेना और उसके बाद जो समझ में नहीं आएगा मुझे कमेंट्स करना कि सर मुझे समझ नहीं आएगा। मैं आपके साथ 24 घंटा मैं आपके साथ बना हुआ हूँ, जिस समय भी आपको कन्फ्यूजन्स आएगा वो कन्फ्यूजन्स आपको मैं दूर करूँगा, मेरा ये गारंटी है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि मैं जा रहा हूँ, आपको 4 फॉर्म में, जैसे कि मैंने एक बना के दिखा दिया, मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं, आपको ये बनाना है, मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ, क्या मैं जा रहा हूँ, क्या मैं नहीं जा रहा हूँ, इसको आपको बनाना है। वीडियो पॉज कर लीजिए। जैसे इसका 4 फॉर्म बनाइएगा। मेरे पिताजी पत्रिका पढ़ रहे हैं, मेरे पिताजी पत्रिका नहीं पढ़ रहे हैं, क्या मेरे पिताजी पत्रिका पढ़ रहे हैं, क्या मेरे पिताजी पत्रिका नहीं पढ़ रहे हैं। इसे तुम इस काम को कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम इस काम को नहीं कर रहे हो, क्या तुम इस काम को कर रहे हो, क्या तुम इस काम को नहीं कर रहे हो। ये सारा क्वेश्चंस आपको बना लेना है। आपको मैं अगले स्लाइड्स में चलता हूँ। देखिए, मैं जा रहा हूँ तो सिंपली बताए कि आई के साथ, आई सब्जेक्ट मैं है, यहाँ पे सब्जेक्ट आई लगा, आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा। रहा हूँ, रही हूँ, थोड़े समय के लिए काम चल रहा है, इसमें आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। गो जो है वर्ब का पहला रूप है, इसमें आईएनजी लगा दोगे तो गोइंग V4 हो जाएगा, मैं जा रहा हूँ। यदि आप सेंटेंस नेगेटिव बनाना है, मैं नहीं जा रहा हूँ, तो सिंपली आई सब्जेक्ट लिखे, आई लिखे, उसके बाद एम लिखे, उसके बाद नॉट लगा दोगे, आई एम नॉट गोइंग। जैसा कि मैंने स्ट्रक्चर्स में बताया है, ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर्स हो गया, ये नेगेटिव स्ट्रक्चर्स हो गया। क्या मैं जा रहा हूँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एम को पहले कर दो, क्योंकि आई के लिए यहाँ पे एम आएगा, इसलिए एम आई, गो में आईएनजी लग जाएगा, गोइंग। क्या मैं नहीं जा रहा हूँ, तो एम आई नॉट गोइंग। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, मेरे पिताजी पत्रिका पढ़ रहे हैं, इसका 4 फॉर्म में बनाना। जैसे मेरे पिताजी, मेरे मैंने माई, ये पॉसेसिव, ये नाउन हो गया, फादर नाउन हो गया, माई यहाँ पे पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है। जैसे कि आई नॉमिनेटिव केस होता है, मी ऑब्जेक्टिव केस होता है, माई पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है और माइन पॉसेसिव प्रोनाउन होता है। जब भी नाउन आता है, नाउन के पहले पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है, यानी जब भी पॉसेसिव, कहने का मतलब जब भी पॉसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाएगा, उसके जस्ट बाद में नाउन का प्रयोग करते हैं। उसके जस्ट बाद किसका प्रयोग करेंगे बच्चे, उसके जस्ट बाद नाउन का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे फादर सिंगुलर है, इसलिए इज वर्ब का प्रयोग करेंगे। रीड में आईएनजी लगाएंगे तो रीडिंग होगा, क्योंकि मैगजीन सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर अ लगाए, माय फादर इज रीडिंग ए मैगजीन। तुम इस काम को कर रहे हो, सिंपली बनानी, डू मैंने करना होता है, यू आर डूइंग दिस वर्क, इसको 4 फॉर्म बनाना। हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, वी सेलिब्रेट मनाना होता है, यहाँ पे देखोगे वी आर सेलिब्रेटिंग द इंडिपेंडेंस डे। तुम बहानेबाजी कर रहे हो, बहानेबाजी का प्रिटेंड होता है, प्रिटेंड में आईएनजी लगाओगे तो प्रिटेंडिंग होगा, यू आर प्रिटेंडिंग। राधा मंच पर नाच रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, राधा सिंगुलर है, इसके साथ इज का प्रयोग करोगे, राधा इज डांसिंग ऑन द स्टेज। कोई मंच पर होता है तो ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे दिस बुक इज ऑन द टेबल, यहाँ पे ऑन जो है प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि राधा मंच पर है, कोई चीज़ पर हो, जब कोई चीज़ किसी के ऊपर होता है और उसके स्पर्श में होता है तो ऑन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। प्रीपोजिशन का भी मैं वीडियो डालने वाला हूँ, सो घबराओ नहीं, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल बटन दबाओ। सरला अपना काम कर रही है तो सरला इज डूइंग हर वर्क। प्रधानमंत्री राष्ट्रध्वज फहरा रहे हैं, प्रधानमंत्री का क्या होता है, द प्राइम मिनिस्टर। फहराना क्या क्या होता है, हॉस्ट होता है, तो इसमें आईएनजी लगा दिए, हो गए, हॉस्टिंग हो गया। राष्ट्रीय ध्वज का मतलब होता है नेशनल फ्लैग, द प्राइम मिनिस्टर इज हॉस्टिंग द नेशनल फ्लैग। अब यहाँ पे ये सारा चार्ट्स आपको बता दिए, तो आपको जो है प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा। सिंपली आपको याद रखना है कि ये इस कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है कि काम जो है थोड़े समय के लिए चलता है, उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई के साथ एम का प्रयोग कर, मेरे साथ भी बोलो, आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे, बोलो, आई के साथ एम का, वी के साथ आर का, यू के साथ आर का, दे के साथ आर का, ही के साथ इज का, सी के साथ इज का और इट के साथ इज का प्रयोग करते हैं। और V4 फॉर्म का जो प्रयोग होता है, V1 में आईएनजी लगा देंगे स्टूडेंट, तो वो क्या बन जाएगा, V4 फॉर्म बन जाएगा, है ना। तो जैसे प्ले में आईएनजी लगाओ तो प्लेइंग, ये वर्ब का चौथा रूप हो गया। रीड में आईएनजी लगाओगे तो रीडिंग वर्ब का चौथा रूप हो गया। राइट में आईएनजी लगा दोगे, राइटिंग वर्ब का चौथा रूप हो गया। सिंग में आईएनजी लगाओगे तो सिंगिंग वर्ब का चौथा रूप हो गया। ये सारा चार्ट्स को आपको, ये जो मैंने ट्रिक्स बताया है कि सिंपली इसमें वो पहचानेंगे कैसे, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे होंगे, तो वो टेंस क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा, जिसको कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो अगला स्लाइड्स में मैं फिर आपको अच्छा बताने वाला हूँ, सो मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।